जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम 5th सेमेस्टर को कैलकुलर कोर्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह जो सिलेबस है आप पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 5th सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम को कैलकुलर कोर्स में हमें क्या पढ़ना है। इसका कोर्स टाइटल हमारा है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं हम अच्छे से देखेंगे। हमारा जो यूनिट फर्स्ट है इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, अल्फ़ाबेट टेस्ट, फिर एनालॉजी, अरिथमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग। फर्स्ट यूनिट समझ लीजिए आपका रीजनिंग है। इसमें आपको ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ना है। मतलब आपको सभी प्रकार के नंबर के सिस्टम के भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, आपको हर एक कराए जाएंगे। चैनल पर बने रहिए। तो आपके हर एक टॉपिक आप अगर कमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर हर एक क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। इनइक्वालिटीज़ पढ़ने हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट्स, पजल एंड मिसिंग नंबर्स। ये सभी आपको रीजनिंग फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकंड यूनिट हमारा जो है इसमें हमें सिलोजिज्म, पैटर्न कंप्लीशन एंड फिगर सीरीज, एम्बेडेड फिगर एंड काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ना है, क्यूब एंड डाइस पढ़ना है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पढ़ना है, डाटा सफिशिएंसी, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग। ये सभी टॉपिक्स हमको सेकंड यूनिट में पढ़ने हैं। तो यह जो सिलेबस है अब की बार हम आपका को कैलकुलर का थोड़ा डिफरेंट आ गया है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा है, फूड न्यूट्रिशन पढ़ा है, योगा प्रोग्रेसिव, ये सभी चीज़ें पढ़ी हैं। योगा पढ़े हैं आपने, मतलब क्या था आपका 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा था किसके बारे में, योगा के बारे में। मतलब ह्यूमन जो योगा करते हैं या उनकी से क्या लाभ होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने 4th सेमेस्टर में देखा था। थर्ड यूनिट में आपको कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी सिस्टम जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी स्टोरेज है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, कैशे मेमोरी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। आगे फिर पढ़ना है एमएस वर्ड बेसिक्स के बारे में। कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ने हैं और एमएस वर्ड बेसिक पढ़ने हैं हमें थर्ड यूनिट में, जिसमें हमें द वर्ड स्क्रीन, गेटिंग टू वर्ड डॉक्यूमेंट्स, टाइपिंग एंड रिवाइजिंग टेस्ट एंड फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, एडिटिंग एंड proofing tools, formatting text characters, formatting paragraphs, document templates, page setup, tables, mail, merge, macros, protecting documents, printing and a document। ये सभी चैप्टर्स टॉपिक्स जो आपको हैं यहाँ पर पढ़ने हैं। दो और आपका यहाँ पर यूनिट है एमएस एक्सेल, भी आपको इसमें पढ़ना है। एमएस एक्सेल में इंट्रोडक्शन, वर्कशीट बेसिक्स, क्रिएटिंग वर्कशीट, हेडिंग इंफॉर्मेशन, डाटा एंड टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ पढ़नी है, और सेविंग एंड क्वाइटिंग वर्कशीट, ओपनिंग एंड मूविंग अराउंड इन एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, टूल बार एंड मेन्यूज़, एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शन कीज़, वर्किंग विथ सिंगल एंड मल्टीपल वर्कबुक। उसके बाद क्या पढ़ना है, वर्किंग विथ फार्मूले एंड सेल रिफ्रेशिंग, ऑटो सम, कॉपिंग फार्मूला, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेसिंग, वर्कशीट विथ रेंजेस, फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट। ये सभी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, पहले कंप्यूटर पढ़ाया जाए आपका या रीजनिंग बताया जाए, क्या पढ़ाया जाए, तो आप उसको डिसाइड करके कमेंट में बताइएगा। आगे क्या क्या पढ़ना है, ग्राफ एंड चार्ट्स, डेटाबेस, क्रिएटिंग एंड यूजिंग मैक्रोज, मल्टीपल वर्कशीट कॉन्सेप्ट्स, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू ओपन सोर्स एप्लीकेशन जैसे कि लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस एंड गूगल डॉक्स एक्सेट्रा, ये सभी पढ़ने हैं। लास्ट हमारा जो यूनिट है इसमें हमें वेब सर्फिंग के बारे में पढ़ना है। एन ओवरव्यू, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, ब्राउजिंग द इंटरनेट, ईमेल, कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल, एड्रेस बुक्स और ट्रबल शूटिंग इन ईमेल ब्राउज़र, नेट स्केप नेविगेटर और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर,
गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सर्च इंजन्स लाइक गूगल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में, इनका इतिहास, किसने इसे बनाया था या इसके अभी कौन क्या हैं, डक डक गो एक्सेट्रा, ये जो सर्च इंजन्स हमारे हैं, और जो हमारे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, टॉर है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। विजिटिंग वेबसाइट्स में जो डाउनलोडिंग होती है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। अगला फिर हमारा साइबर सिक्योरिटी के बारे में आ जाता है, हमें पढ़ना है, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, CIA मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और फिर साइबर सिक्योरिटी, पनिशिंग स्पैमिंग, फेक न्यूज़, जनरल इश्यूज रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटीज, बेसिक्स नीड्स, एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज ऑफ द सिक्योरिटी, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देखिए ये सिलेबस आपके लिए इसलिए उपयोगी हो जाएगा अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अगर आप आगे चल के कोई तैयारी भी कर रहे हैं, SSC RO कोई भी चीज़ का, SSC HSL, तो रीजनिंग हर जगह पूछी जाती है। आपको कंप्यूटर बेसिक्स भी लगभग आपके कई एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये आप पढ़ लेंगे, आपके लिए डबल फ़ायदा रहेगा। एक तो इस एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, फिर दूसरा जो बात है आगे की तैयारी के लिए या आपके बेसिक्स नॉलेज के लिए, देखिए कंप्यूटर बेसिक्स, वर्ड, MS वर्ड, ये सभी चीज़ें जो होती हैं बेसिक होती हैं। आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जीवन पर्यंत यह काम आएंगी। तो आप यह सिलेबस ज़रूर पढ़िए, ना कि एग्ज़ाम की दृष्टि से तो पढ़िए ही, साथ साथ आपको भविष्य में भी इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छा उपयोग होगा। तो यह सिलेबस अच्छे से देख लीजिए, टेलीग्राम पर आपको यह PDF फॉर्म में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अच्छे से नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना है। बाकी हमने यहाँ पर आपको बता भी दिया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी क्लासेस पहले चाहिए, कंप्यूटर बेसिक्स की या फिर MS वर्ड बेसिक्स, रीजनिंग, क्या चीज़ें हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए। धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।